भविष्यवाणी थी और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी को पूरा किया। और फिर मरियम गर्भवती हुई और जब मरियम ने पुत्र को जना, बहुत लोगों ने उंगलियां उठाई, बहुत लोगों ने शंका की। और आज भी बहुत सारे लोग, मैं ये संदेश देना चाहता हूं, आज भी बहुत सारे लोग शंका करते हैं और सवाल करते हैं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, कुंवारी गर्भवती कैसे हो सकती है। आज भी बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये घूमता है कि नहीं, कुंवारी गर्भवती कैसे हो सकती है। लेकिन ये सच में हो चुका है। इस पृथ्वी पर परम प्रधान पुत्र का पुत्र कहलाएगा और वो पुत्र जनेगी परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। वो गर्भवती हुई और उसने पुत्र को जना। और ये हम सब जानते हैं कि आज उसका जन्मदिन है और उसका जन्म इस धरती पर इसीलिए हुआ कि हम सब का उद्धार हो सके, हम सब का उद्धार हो सके। कहें हालेलुया, हालेलुया। और ये भविष्यवाणी 2025 साल पहले पूरी हो चुकी है। हम सब इस बात को जानते हैं। 2025 साल पहले यीशु मसीह ने जन्म लिया और मानव जाति के उद्धार के लिए उसने अपना बलिदान भी दिया। बोल हालेलुया। और आज मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि वो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान हुआ। दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होने का मतलब है कि दाऊद को परमेश्वर ने कहा था कि तेरा घराना इस गद्दी पर सदा राज्य करता रहेगा, तेरा ही वंश चलता रहेगा, तेरा वंश इस गद्दी पर राज करेगा। और देखना, वो दाऊद के घराने में पैदा हुआ और उसका राज्य हम सब जानते हैं कभी खत्म होने वाला नहीं है। यस आमीन। उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन आज मैं आपका ध्यान एक खास बात की ओर लेकर जाना चाहता हूं। आपने बहुत बार बर्थडे पार्टी अटेंड की होगी, बहुत बार आपने रिश्तेदारों की शादियों में गए होंगे, महंगे कपड़े पहनकर, जुगाड़बाजी कर सोने के आभूषण पहनकर लोगों को दिखावा करने के लिए आपने बहुत बार कपड़े मांगकर पहने होंगे, या हो सकता है किससे उधार लेकर कोट पैंट, सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर, या आभूषण, सोना, अंगूठियां, कुछ भी, या गाड़ी। बहुत सारे लोग गाड़ी जरूर मांगते हैं कि मैंने शादी में जाना है, मुझे गाड़ी दे दे। लेकिन आज आप परमेश्वर के जन्मदिन की खुशी में उसके पवित्र मंदिर में आए हैं ना, वो इंसान, वो रिश्तेदार आपके काम आए ना आए, लेकिन आज परमपिता परमेश्वर के जन्मदिन की खुशी में जितने भी लोग आए हैं, उसने वायदा किया है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आमीन। उसने वायदा किया है, मैं तेरे धड़ में दाहिने हाथ को थाम लूंगा, तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा, मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा। और सचमुच में आज वो दिन हमारे बीच में, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने प्रभु के जन्मदिन की खुशी में आज यहां पर आकर पवित्र मंदिर में हाजिरी लगाई है। जितने भी लोग उसके जन्मदिन की खुशी में यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैंने पहले भी कहा था कि आप चाहते तो घर बैठकर जन्मदिन को ऑनलाइन देख सकते थे, इस सेलिब्रेशन को, इस प्रार्थना सभा को आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते थे। लेकिन आपने फैसला किया कि नहीं, हम प्रभु के घर में जाएंगे। आपने फैसला किया कि हम प्रभु के घर में जाएंगे, हम उस परमपिता प्रधान परमेश्वर के पुत्र को जन्मदिन इकट्ठे मिलकर मनाएंगे। आपने फैसला किया है। अगर आपने फैसला किया है तो आज मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आप नहीं जानते, पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप, लंबे समय से जादू टोना जो चल के आ रहा है, और जो लंबे समय से आपके घर में बीमारियां, जो भी आज आप सामना कर रहे हैं, आपके पैसा जो बर्बाद हो रहा है, आपके पुरखों के श्राप जो पीछा कर रहे हैं, आज वो सब खत्म हो जाएंगे। आमीन। और क्यों खत्म हो जाएंगे? मैंने अभी आपको बताया
कि इंसान की महिमा के लिए, इंसान को खुश करने के लिए आप शादियों में जाते हैं, फंक्शनों में जाते हैं, जाओ, बुराई नहीं है, अच्छी बात है। सबके साथ मेल मिलाप करना अच्छी बात है, लेकिन वो रिश्तेदार आपके काम आएंगे कि नहीं आएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा खुदा आपके काम जरूर आएगा। वो आपके काम आएगा ही आएगा। उसी ने आपको अपनी हथेली पर संभाल के रखा है, उसी ने आपको अपने गले से लगा रखा है। वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और एक आपका ध्यान, आपका थोड़ा सा ध्यान मैं आपका केंद्रित करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस बात को जरा ध्यान से सुने। जितने भी जवान बच्चे हैं, जितने भी बुजुर्ग भाई बहन हैं, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप हर साल क्रिसमस मनाते हैं। हर साल आप क्रिसमस मनाते हैं, हर साल आप प्रभु की महिमा के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास बात है। बोलो आमीन। आप देखना चाहते हैं आसमान में क्रॉस के निशान, आपको देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, वो देखो क्रॉस बनना शुरू हो चुका है। मैं से नहीं बोल रहा हूं। और पिछली क्रिसमस पर शोभा यात्रा पर कितनों ने देखा था? आप बादलों में देखा था कि नहीं देखा था? देखा था ना। परमेश्वर अपने बच्चों को चिन्ह दिखाते हैं। कल रात की प्रार्थना सभा में भी सारा आसमान अंधेरे से काला था, लेकिन एक तारा ताजपुर चर्च की धरती पर चमचमा रहा था। हालेलुया! कितनों ने देखा कि नहीं देखा? देखा ना। और यहां पर मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, यहां पर आपके बीच में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से स्वर्गदूतों को नाचते हुए, हाथ पकड़कर नाचते हुए यहां पर देखा है। आपके बीच में ही वो लोग यहां पर बैठे हैं जिन्होंने स्वर्गदूतों को, एंजल्स को नाचते हुए देखा है। बोला हालेलुया। हाथ पकड़कर डांस करते हुए देखा है। बोला हालेलुया। हालेलुया! मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि आपने जितने भी जन्मदिन मनाए होंगे, इंसान के जितनी भी पार्टियां अटेंड की होंगी, किसी के खुशी के मौके पर आप गए होंगे, आपको कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि जब तू मेरी वेदी पर जाकर प्रचार करेगा और जब तू भविष्यवाणी करेगा, वो भविष्यवाणी, वो आशीष मेरे बच्चों के ऊपर ठहर जाएगी। आमीन। मेरा दिया हुआ कल्याण उन पर ठहर जाएगा। आमीन। और जो पुरखों के श्राप हैं, अभी मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा था आपको कि बहुत सारे लोग अमीर होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन आगे जब पीढ़ियों में जाकर गरीब हो जाते हैं, कर्जा हो जाता है, कोई पुरखों की ब्लेसिंग, पुरखों की आशीषें शैतान बहाना बनाकर रोक लेता है। मेरे खुदा ने आज कहा कि जितने भी बच्चे आज मेरे जन्मदिन की खुशी में आएंगे, मैं पुरखों की जितनी भी आशीषें आपकी बंदी भी हैं, आज वो सब की सब आशीष प्रभु ने कहा धरती पे खोलोगे, मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। मेरे पिता, इन बच्चों के ऊपर शैतान ने जो भी पुरखों की ब्लेसिंग को, जो भी इनके जीवन की कोई भी ब्लेसिंग को, कोई भी आशीष को अगर बांध रखा है, तो मेरे पिता तेरी दी हुई सामर्थ के द्वारा आज मैं उस बंधन को खोल देता हूं। और तूने वायदा किया है, तूने कहा जिसे तुम खोलोगे धरती पर, उसे मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। यस आमीन। आज आप घर जाकर सिर्फ एक उपवास करना, धन्यवाद का, ध्यान से मेरी बात सुनना, एक उपवास घर जाकर धन्यवाद का करना और बोलना, मैं ताजपुर चर्च से, मैं परमेश्वर के जन्मदिन की खुशी से, जब मैं वहां पर गया था, मैं वहां से अपनी आशीष लेकर आया हूं। आमीन। और मैं धन्यवाद करता हूं। कुछ मत बोलना, कोई शंका मत करना। घर जाकर जवान बच्चे जिनको नौकरी चाहिए, जिनके पास बच्चे नहीं है, आप सिर्फ एक बार सच्चे मन से उपवास के साथ धन्यवाद करना और बोलना, परमेश्वर इस ऑनलाइन मीटिंग से, इस प्रार्थना सभा से, इस क्रिसमस सेलिब्रेशन से मैं अपनी आशीष लेकर आया हूं। मैं धन्यवाद करता हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। अब कहीं हालेलुया। अब अगली बात जो मैं बताना चाहता हूं, बैठ जा बेटे।
अब जो मैं बोलना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, और बहुत सारे लोग बताना चाहते हैं यीशु मसीह के बारे में। यह भविष्यवाणी है, जितने भी लोग प्रभु के सुसमाचार को सुनाएंगे। इस साल के खत्म होने में थोड़े से दिन बचे हैं। अगर आप अपने ऊपर से श्रापों को टूटता हुआ देखना चाहते हैं, धन की आशीष चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, असंभव को संभव होता देखना चाहते हैं, तो आप एक फैसला करना कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। ये भविष्यवाणी है कि जो सुसमाचार सुनाएंगे वो धनी हो जाएंगे। आमीन। और अब जो मैं बोलना चाहता हूं, जरा ध्यान से। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को प्यार करते हैं, करते कि नहीं करते? बहुत सारे लोग यीशु मसीह को प्यार करते हैं। जवान बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सब लोग जरा ध्यान से सुने। पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, सब लोग ध्यान से सुने। जितने भी लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, जरा ध्यान से सुने। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे प्यार करती है? क्या मेरे बच्चे तुम मुझसे प्यार करता है? वैसे तो आपने दिखा दिया है, आपका इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है, कि आपका इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। आपने दिखा दिया है। लेकिन आज एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। जो लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह मैं तुझे प्यार करता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह मैं प्यार करता हूं, और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, प्रभु मुझे ये दे। प्रभु ने कहा कि मेरा मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी, तेरे जीवन में पूरी होकर रहेगी। आप सब जानते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह से निकला वचन नहीं टलेगा। और 2025 साल आज मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि जो बात अब मैं बोलने वाला हूं, जो बात अब आप सुनने वाले हैं, इसके बाद आपके जीवन में ऐसा आश्चर्यक्रम होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी अभी बदलने वाली है। ऐसा आश्चर्यक्रम होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। बोलो आमीन। और शायद ये बात कभी आपने सुनी होगी। जरा ध्यान से सुनना। प्यार करते हो परमेश्वर से? उसके जन्मदिन की खुशी में आए हो? और जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको सम्मान देते हैं, आप जिनके जन्मदिन की खुशी में जाते हैं, उनके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं ना। आज आप गिफ्ट लेकर आए हो, गिफ्ट लेकर आए हो। अगर असली गिफ्ट आप परमेश्वर को देना चाहते हैं, खाली हाथ तो कोई नहीं आया ना। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, धन की बात नहीं कर रहा हूं। तन, मन, धन और अन्न। बहुत सारे लोगों ने लंगर में सेवा की है, तन से आप यहां पर आए हो, मन आपका प्रभु की ओर है। तन, मन, धन और अन्न, किसी भी प्रकार से आपने सेवा की है, उसका प्रतिफल परमेश्वर ने आपको देना है। लेकिन एक गिफ्ट परमेश्वर आपसे और चाहता है। आप तैयार हैं? एक गिफ्ट परमेश्वर आपसे और चाहते हैं। क्या आप दे देंगे? तैयार है देने के लिए? आपका जो प्रेम अंदर है, आपके अंदर जो प्रेम है, आप बता सकते हैं परमेश्वर को? बता सकते हैं? अब जो मैं बोलने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना। जब कोई फौजी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एक फौजी इंसान, ध्यान से सुनना, जब कोई फौजी बॉर्डर पर शहीद होता है, जब कोई फौजी बॉर्डर पर शहीद होता है, उसकी शहादत, उसकी बॉडी तिरंगे में लिपटकर जब घर में आती है, उसकी बॉडी तिरंगे में लिपटकर जब घर में आती है, तो सारा गांव और समाज के सब लोग, और जो उसे जानते भी नहीं थे, वो लोग भी वहां पर इकट्ठा होते हैं, और सबकी आंखें नम हो जाती हैं। सबके दिल में एक बोझ होता है कि यार ये बंदा हमारे गांव का था, हमारे गांव का नहीं भी था, लेकिन हमारे गांव के पास का था, और इसने हमारे देश के लिए शहादत दी है। उनकी आंखें नम हो जाती हैं। और फिर क्या होता है मालूम है?
थोड़े दिन सब रोते हैं इकट्ठा होकर उसकी शहादत में, और फिर गांव के लोग या शहर के लोग या गवर्नमेंट की तरफ से उसकी यादगार में एक चिन्ह बनाया जाता है। आपने देखा होगा जिस गांव में कोई फौजी बच्चा शहीद हो जाए उस गांव में एक स्मारक चिन्ह बनाया जाता है, उसकी तस्वीर लगा दी जाती है या किसी पत्थर के ऊपर उसका नाम लिख दिया जाता है कि ये मार्ग उसके नाम से है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका नाम परमजीत था तो वहां पर लिख दिया जाता है भाई परमजीत सिंह मार्ग, शहीद परमजीत सिंह मार्ग। आप लिखा जाता है कि नहीं? बोलो, लिखा जाता है कि नहीं? अगर कोई शहीद हो जाता है फौज के अंदर युद्ध करते हुए, आतंकवादियों का सामना करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए, जंग लड़ते हुए देश के लिए अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसकी बॉडी जब तिरंगे में लिपट कर आती है तो आप सब जानते हैं कि जो लोग नहीं भी प्यार करते थे उनका भी प्यार निकल कर आता है। जो लोग जानते भी नहीं थे वो लोग भी आपस में बात करते हैं और कई दिन तक, काफी दिनों तक उसकी चर्चा चलती है, यार सच में वो बलिदान हुआ है, उसने शहीद हो गया। साडे पिंड दा मुंडा सीगा, हमारे गांव का था, हमारे शहर का था, वो शहीद हो गया। बहुत दिनों तक चर्चा चलती है। और फिर क्या होता है, उसकी याद में एक स्मारक चिन्ह, यादगार चिन्ह बनाया जाता है, एक पत्थर पर उसका नाम लिख दिया जाता है और एक तस्वीर उसकी बना दी जाती है और उस तस्वीर पर धूल मिट्टी भी पड़ती है और पक्षी भी शायद वहां पर हो सकता है। कुछ लोग सफाई भी करते हैं लेकिन हो सकता है सही से सफाई ना करें। मेरे कहने का मतलब है, लेकिन लोगों ने उसको सम्मान दिया कि नहीं दिया? उसकी शहादत के बदले उसको सम्मान जो कभी सोचा नहीं था। चलते फिरते जब भी कोई बच्चे, आने वाली पीढ़ियां ध्यान से सुनना, अगर गांव में कोई किसी की मूर्ति लगा दी जाती है फौजी की, तो आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ियां क्या पूछती हैं, पापा आ मूर्ति किंदी हैगी है? ते प्यो की दसदा पता, प्यो कहता साडे पिंड विच ए ना साडे फलाने ए ना इदां इदां लड़ाई च ना शहीद होया सीगा। कहानियां सुनाते कि नहीं सुनाते? सुनाते कि नहीं? सुनाते हैं ना। आपका जानकार भी नहीं होगा, अगर किसी गांव के छोटे से बच्चे ने सवाल किया तो आप बताते कि नहीं बताते? बताते हैं ना। परमेश्वर यही बात बताना चाहते हैं। एक फौजी शहीद हुआ, उसकी शहादत में गांव गांव में, गली मोहल्ले में, शहर शहर में स्मारक चिन्ह बनाए जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को बताया जाता है यह शहीद हुआ था। आज परमेश्वर आप लोगों से सिर्फ एक तोहफा चाहते हैं, एक गिफ्ट। अगर तू परमेश्वर की बेटी है और बेटा है, उसके जन्म और उसके बलिदान के लिए, वो भी बलिदान हुआ था। यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म लिया बलिदान होने के लिए। अगर आप सचमुच में उसको गिफ्ट देना चाहते हो, आज उसके जन्मदिन पर अगर आप तोहफा लेकर आए हो, सारे तोहफे कबूल हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक तोहफा आप और निकाल लें, एक गिफ्ट आप और देकर जाएं। क्या आप देने के लिए तैयार हैं? तो वो तोहफा है, जैसे सरकार, जैसे गांव के लोग स्मारक चिन्ह बनाते हैं आने वाली पीढ़ियों को मैसेज देने के लिए, ऐसे आज आपको स्मारक चिन्ह, यादगार चिन्ह बनाना है अपने सीने के अंदर। ऐसे एक चिन्ह बनाना है, यादगार चिन्ह, मेरा यीशु मेरे लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे परिवार के लिए शहीद हुआ है। अरे शहादत यीशु मसीह ने भी दी है, बलिदान वो भी हुआ, और वो बलिदान होने के लिए, शहादत देने के लिए ही उसने इस धरती पर जन्म लिया है। अगर आप सचमुच में उसके जन्मदिन पर गिफ्ट देना चाहते हैं तो आज अपने दिल में स्मारक चिन्ह बना ले, यादगार चिन्ह जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अगर मूर्ति बनाएंगे, कहीं पर पत्थर पर नाम लिखेंगे, हो सकता है टूट जाए, हो सकता है मिट्टी धूल उस पर पड़ जाए, वो गंदा हो जाए, लेकिन अगर दिल में, अगर मन में आपने स्मारक चिन्ह, यादगार चिन्ह बना लिया ना, मेरा यीशु, मेरा यीशु, अरे वो भी शहीद हुआ है, उसने भी शहादत दी है और अपनी शहादत के लिए उसने इस धरती पर जन्म लिया है। आप यादगार चिन्ह बनाकर आने वाली पीढ़ियों को मैसेज देने के लिए यहां पर जगह दे सकते हैं, दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने यहां पर जगह दी है
स्मारक चिन्ह, यादगार चिन्ह अगर दिल में बनाया तो फिर आप सुसमाचार जरूर सुनाएंगे। आप सुनाएंगे कि नहीं? और यही सबसे बड़ा तोहफा होगा उसके जन्मदिन पर, जो आज तक आप लेकर नहीं आए, आज तक आप लेकर नहीं आए। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।